Hello everyone, my name is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. This is 4th class math book. Book name is Standard Mathematics. This is 4th class math book. Now today we are going to do exercise number 2 of this chapter. क्वेश्चन नंबर 1 और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। कहता है राइट द फ्रैक्शन शोइंग द कलर्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को हिंदी में बटा कहा जाता है। बटा को हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन को हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं। ऐसा लिखा जाता है फ्रैक्शन को पी वाई क्यू के रूप में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि शोइंग द कलर पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जो भी फिगर्स दिए हुए हैं, दिखाया गया है, इसका फ्रैक्शन क्या है, इसमें फ्रैक्शन इसका क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पी वाई क्यू के रूप में लिखना है, यानी कि इसको बटा के रूप में लिखना है। अब ये सर्कल में कोई तस्वीर है, सपोज कर लेते हैं पिज्ज़ा है। अब ये देखो आप, इसको कितने भाग में कट करा हुआ है, यानी कि ये कितने भागों में पिज्ज़ा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, काटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पिज्ज़ा को कितने भाग में काटा? 8 भागों में काटा गया है। तो सिंपली हम नीचे क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। सिंपली नीचे क्या लिखा जाएगा? 8 लिखा जाएगा। अब ऊपर कलर पार्ट कितने हैं, यानी कि कलर पार्ट कितने हैं ये काउंट करो। 1 2 3 4 पार्ट क्या है? कलर है। और ऐसा होता है कि 4 टुकड़ा पिज्ज़ा का हमने किसी को दे दिया, किसी ने खा लिया या फिर कहीं साइड में रख दिया, लेकिन 4 पार्ट यहाँ से गायब है, पिज्ज़ा का 4 पार्ट नहीं है, ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। कितना आएगा? 1 2 3 4। कलर पार्ट कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। 4/8। इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, 4/8। इसे थोड़ा समझने के लिए बता दूं, जैसे कि ये 4 है, 4 2 जा 8, 2 हो गया। इसका आंसर ऐसे 1/2 भी आएगा, यानी 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है। अब इसमें क्या है, 8 पार्ट था, 4 पार्ट हमने किसी को दे दिया, यानी आधा पिज्ज़ा किसी को दे दिया है हमने। तो यही चीज़ है, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, ये मान लिया जाए कि ये मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स जो माचिस होता है वो है ये, ऐसा मान लेते हैं कि ये मैच बॉक्स है। अब इसमें देखा जाए कि मैच स्टिक है कितने। मैच स्टिक मीन्स उसकी तिलियाँ कितनी हैं, जो भी इसमें दिया हुआ है बना के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं मैच स्टिक? 12 है। 12 मैच स्टिक है। इसमें से कलर पार्ट है, उसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 मैच स्टिक हमने जला लिए 6 मैच स्टिक। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? जो 6 जल गया है, या यहाँ पे जो 6 कलर करा हुआ पार्ट है उसको हमने 6 के रूप में लिख दिया, 6 लिख दिया। अब ये पी वाई क्यू के रूप में हो गया, यानी कि ये फ्रैक्शन के रूप में हो गया। इसे भी हम आधा कर सकते हैं, काट सकते हैं। 6 2 जा 12, ये भी 1/2 आ जाएगा। ये क्या हो गया, यानी कि ये जो मैच बॉक्स है इसमें 12 तिल्लियाँ थी, 6 तिल्ली हमने जला ली है और 6 बच रही है। आधी जला ली है, आधी बच रही है। ये फ्रैक्शन के रूप में इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से कर लेना है फ्रैक्शन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। इन चीज़ों को, निम्नलिखित को सरल करिए, सॉल्व करिए। कैसे? 1/2 है। ऑफ मीन्स क्या होता है? का। और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ मीन्स क्या हो गया? का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 × 16 ऐसा लिखा जाएगा। और यहाँ पे टेबल आना बहुत ज़रूरी है, मल्टीप्लाई में टेबल आना ज़रूरी है। 2 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ें कि 16 आ जाए? 2 8 जा 16, कितना हो गया? 2 8 जा 16 इक्वल टू 8 ऊपर है और 1 ऊपर है। 8 मल्टीप्लाई इक्वल टू 8, यानी कि इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर बी देख लिया जाए। 1/4 है,
मल्टीप्लाई 20, यही करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 4 5 जा क्या होता है 20 हो जाता है, 5 चौक 20 हुआ, 4 5 जा 20, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह से पूरे को हमें सॉल्व कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स, मीटर में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहली बात क्या है कि ये किलो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास किलोमीटर में, यानी कि किलोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, यही कह रहा है ना, मीटर में कन्वर्ट करने कह रहा है। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, यही हमारे पास 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर्स। यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स होते हैं, तो 5 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 5000, इतने मीटर्स हो गए। ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, सो 5 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5000 मीटर्स। आवर आंसर इज 5000 मीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 86 किलोमीटर एंड 90 मीटर्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि 86 किलोमीटर है और 90 मीटर्स है ऑलरेडी उसके पास। अब 86 किलोमीटर और 90 मीटर, तो इसको कैसे करेंगे, अब सोचिए। देखिए 86 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, ये हमने यही सीखा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो किलोमीटर को ही मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये तो ऑलरेडी मीटर है ही, इसको रहने दिया जाएगा। और इस किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि 86 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 86 इक्वल टू 86, और ये 30 है, 30 आप डाल देंगे, इतना हो गया 86,000, इतना मीटर आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, मीटर आ गया। और 90 मीटर ऑलरेडी है, यानी कि मीटर को मीटर में ऐड कर देंगे तो हमारे पास रियल आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने 90 मीटर कर लिया, क्या कर लिया 90 मीटर, इसको ऐड कर लेंगे। ये 0 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इतना मीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना किलोमीटर और इतना मीटर इक्वल टू इतना मीटर्स, मीटर में ही कन्वर्ट करना था, ये हमारे पास आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है, मीटर एंड सेंटीमीटर ऐड करने कह रहा है। तो हम सेंटीमीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ऐड करेंगे और मीटर को मीटर में ऐड करेंगे। अब ये क्या है, 8 है और 0 है। 0 किसी भी अंक में 0 को प्लस या माइनस किया जाता है, वो अंक खुद आ जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 9 में 0 प्लस हुआ, 9 आ गया। इतना क्या है, ये सेंटीमीटर, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या है, 8 और 1 कितना हो गया, 9, और 5 और 4 कितना हो गया, 9। हम ऐड करेंगे दोनों, यानी कि इतना मीटर हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। सभी को इसी तरह से ऐड कर लेना है। ना क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस करना है, डिफरेंस पता करना है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से और मीटर को मीटर से। 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचता है। 5 में से 4 गया, 1 बच गया। ये 1 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, इसने इससे कैरी ले लिया, कैरी ले लिया तो हमारे पास कितना हो गया, 11। 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। अब ये 2 क्या हो गया, इसने इसको उधार दिया था, ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया, क्या बच गया, 0। हमारा आंसर इतना 3 मीटर और 18 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से इन सब को कन्वर्ट कर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रवि रेन 694 मीटर इन द फील्ड। If the distance around the field is 1000 meter, what distance did Ravi leave? क्वेश्चन पहले समझो, पहले हम शुरू से समझते हैं क्वेश्चन को किस तरह से। एक फील्ड है, मॉर्निंग वॉक पे कोई गया है, फील्ड में गया है मॉर्निंग वॉक पे, तो फील्ड का जो डिस्टेंस है, फील्ड की जो दूरी है वो कितना है, 1000 मीटर है। कितना है, 1000 मीटर फील्ड की दूरी है। रवि नाम का कोई बच्चा है, व्यक्ति है, जो भी हैं,
वो इतना मीटर फील्ड को क्या किया, दौड़ लगाया है। 694 मीटर फील्ड में दौड़ लगा लिया उसने। 1000 मीटर फील्ड है, 694 मीटर दौड़ लगाया, बेचारा थक गया, फिर नहीं दौड़ लगाया उसने। अब क्या कह रहा है, व्हाट डिस्टेंस डिड रवि लीव। अब डीडी ने जो रवि ने कितनी दूरी उसने छोड़ दिया, कितनी दूरी उसने तय नहीं करी, दौड़ नहीं लगाई, कितनी दूरी। तो क्या करेंगे, इतना माइनस इतना हो जाएगा, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है क्या, द डिस्टेंस अराउंड द फील्ड इक्वल टू 1000 मीटर। रवि रेन इन द फील्ड, फील्ड में दौड़ा 694 मीटर। रवि लीव द डिस्टेंस, उसने दूरी कितनी छोड़ दी, तो इतना 1000 माइनस 694। अब माइनस कैसे करेंगे, ये 0 है, 0 से 4 माइनस होगा, नहीं होगा। इसने 1 से कैरी लिया, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, इसने इसको दिया। अब ये 10 है, 10 ने इसको दे दिया, ये 10 हो गया। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 बचेगा हमारे पास। उसके बाद ये कितना है, 0 है, ये 10 था, इसने इसको दे दिया, ये 9 हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में से 9 जाएगा 0। अब ये भी हो गया, कितना, 9 हो गया, इसने तो इसको दे ही दिया। अब 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3। यानी कि 306 मीटर रवि ने दौड़ नहीं लगाई, वो थक गया, बैठ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी है 2 kg, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम का भी वही फॉर्मूला होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 2 kg इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2000 ग्राम। सिंपल, इसे ऐसे ही सभी क्वेश्चन को कर लेना है, ऐसे ही सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ स्टॉक ऑफ ग्रेन वेट 38 kg 500 ग्राम। अनाज का कोई गोडाउन है, स्टॉक है, वहाँ पे कितना अनाज है, 38 kg 500 ग्राम है। स्टॉक में कितने अनाज है, कितने ग्रेन्स हैं, 38 kg 500 ग्राम। वी शुड रिमूव 12 kg 380 ग्राम फ्रॉम इट। इसमें से विशु कोई लड़का है, व्यक्ति है, उसने वहाँ से 12 किलो 380 ग्राम हटा लिया। हाउ मच इज लेफ्ट, वहाँ बचा कितना, ये देखना है कि वहाँ बचा कितना। सो आंसर इज हियर, अ स्टॉक ऑफ ग्रेन वेट इक्वल टू 38 kg 500 ग्राम। वी शुड रिमूव फ्रॉम इट 12 kg 380 ग्राम। अब बचा कितना, माइनस होगा, क्योंकि ज़्यादा था, उसने थोड़ा सा हटा लिया है, तो थोड़ा बचा कितना वो हमें देखना है। देखना कैसे, माइनस हो जाएगा, कैसे, ग्राम को ग्राम से और किलो को किलो से। 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 4 में से 3 गया, 1। इतना क्या हो गया, ये ग्राम है। और ये केजी, 8 में से 2 जाएगा 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, 26 kg। 26 kg 120 ग्राम वहाँ पे बच गया है, रह गया है अनाज। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन मिलीलीटर्स। मिलीलीटर में इसको कन्वर्ट करना है। अब मिलीलीटर का भी वही फंडा है, यानी कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 19 लीटर इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 19 पे इतना मिलीलीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मिलीलीटर आ जाएगा। अब ऐड है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऐड है, मिलीलीटर और लीटर को ऐड करना है। सिंपल है बिल्कुल, जैसे सिंपल ऐड करते हैं वैसे ही कर लेना है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं है। 0 में से 0 है, 4 है, 0 में 4 को ऐड करेंगे, 4 ही आएगा। 8 और 1 9 होता है, 2 और 1 3 हो जाता है। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 2 12, यानी 12 का 2 आएगा, 1 ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 आ गया। इतना लीटर, इतना मिलीलीटर। इसी तरह से इसको भी ऐड कर लेना है। अब ये सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, मिलीलीटर को मिलीलीटर से ही सब्ट्रैक्ट करना है। ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, हमने इससे कैरी ले लिया, ये 10 हो गया। 10 में से 5 गया, 5 बचेगा।
इसने इसको कैरी दिया था 4 हो गया, 4 कितना हो गया 14, क्योंकि 4 में से 7 जाएगा नहीं, इसने इससे भी ले लिया तो ये 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7। इसने इसे कैरी दिया था, ये 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा 3। हमारे पास इतना एमएल आ गया। यही करना है इसको आगे भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट द ईच ऑफ द क्लॉक एंड राइट द टाइम। क्लॉक को देखना है, घड़ी को देखना है और टाइम बताना है आपको इस घड़ी को देख करके। सबसे पहले क्या होता है, 1 आवर इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। कितना होगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ये हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कितना है, पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटा का दिखा के रखा हुआ है। रात में भी 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे, लेकिन 12 घंटा यहाँ पे दिखा के रखा है। यहाँ पे 12, 6, 3, 9 ये इम्पॉर्टेंट है। बीच बीच का 5-5 मिनट का गैप चलता है, 5-5 मिनट करके 12 पहुँचने के बाद 60 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, छोटी से जो सुई है वो आवर बताती है, बड़ी सुई है वो मिनट बताती है। ये अगर ये दोनों सुई 12 पे रहेगी तो 12 बज जाएंगे। अब यहाँ से शुरू करना है कि ये 8 और 9 के क्या है, बीच में है। ये छोटी सुई क्या है, 8 और 9 के बीच में, ना तो 8 पे है ना 9 पे है। तो यहाँ पे कितना हो गया, पहले मिनट देख लेते हैं। 5, 10, 15 ये हो गया ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 45, 45 मिनट हो गए यहाँ पे। 45, 5-5 मिनट का 45 मिनट। तो मिनट कितना आ गया, 45 मिनट हो गया है। और यहाँ पे ये 9 पे नहीं है, 8 और 9 के बीच में है, यानी कि 8 बज के 45 मिनट। 8 बज के कितने हो गए, 45 मिनट। इसी तरह से यहाँ पे देखना है, ये सुई छोटी वाली कितना है 8 पे, तो 8 आवर हो गया, 8 बज गए। और ये कितना है 3 पे, यानी कि 5, 10, 15, यानी 8 बज के 15 मिनट हो गए। इसी तरह से यहाँ भी देख लेना है, क्या ये सुई कितने पे है, 2 से थोड़ा सा इधर है, नीचे की ओर है। 2 से क्या है, थोड़ा नीचे, बिल्कुल 2 पे नहीं है। तो पहले मिनट का पूरा देख लेते हैं कितना मिनट है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 यहाँ तक आ गया। अब ये सुई बिल्कुल 11 पे नहीं है, तो 56, 57, 58, 59 कितना हो गया, 59 हो गया। और ये 2 हो गया, यानी 2 बज के 59 मिनट हो गए। इसी तरह से इन दोनों को भी कर लेना है। अब ये क्या कह रहा है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जो भी फिगर्स यहाँ दिए हुए हैं इसके नाम बताना है। जो भी फिगर्स यहाँ रखे हुए हैं उसके नाम बताना है। ये क्या है, कैसे कहेंगे कि ये ट्राइंगल है, इसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं, ट्राइंगल। इसे क्या कहा जाता है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का इसका डेफिनेशन क्या होता है, 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। यानी कि ट्राइंगल ये कैसा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी। ये ट्राइंगल 3 भुजाओं की बनी हुई जो आकृति रहेगी ना वो ट्राइंगल कहलाएगा। ये ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, आमने सामने की भुजा जो बराबर होती है, इसके बराबर यहाँ और इसके बराबर यहाँ, ये रेक्टेंगल कहलाता है। ये सबको पता है, सर्कल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी के पैसे गोल, ये सारे ये क्या है, सर्कल है। चांद गोल, सूरज गोल, पृथ्वी गोल, ये क्या है, सर्कल है। उसके बाद ये स्क्वायर है नहीं, ये भी रेक्टेंगल का ही शेप लग रहा है, लेकिन स्क्वायर कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम रेक्टेंगल स्क्वायर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ये स्क्वायर का शेप नहीं, रेक्टेंगल का शेप ही है स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, स्क्वायर कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप लोग, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए,
सब्सक्राइब करिए आप लोग चैनल को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अ वेजिटेबल सेलर हैज़ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स। कोई सब्जी बेचता है। लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर। इन पिक्टोग्राफ को देखना है और आंसर बताना है। वो वेजिटेबल जो बेच रहा है सेलर, उसके पास कौन कौन सी सब्जियां हैं? प्याज है, मटर है, बैंगन है, आलू है। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? ईच सेक रिप्रेजेंट 10 kg ऑफ द वेजिटेबल्स। हर एक बोरी में क्या है? 10 kg। यहाँ पे क्या है? ये प्याज है, एक बोरी में 10 kg प्याज है। ऐसे कर करके कितनी सारी बोरियां हैं? ये मटर की इतनी सारी बोरियां, बैंगन की और आलू की इतनी सारी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी पोटैटोज आर देयर। पोटैटो है कितने? पोटैटो यहाँ पे है 1 kg, एक बोरी में 10 kg है, तो यहाँ पे सभी मिला करके एक बोरी में कितने kg है? 10 kg है। ठीक है, अब बोरियां हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 बोरी है, 10 kg है, यानी कि 50 kg पोटैटो है। पीज कितने हैं? पीज की बोरियां कितनी हैं? 2 4 5। पीज की भी बोरियां 5 ही हैं, मल्टीप्लाई सब में 10 ही किलो है, यानी कि 50 kg क्या हो गया? मटर भी हो गया। कहता है विच वेजिटेबल्स इज मैक्सिमम इन क्वालिटी। सबसे ज़्यादा किसकी क्वालिटी ज़्यादा है? कौन सी वेजिटेबल की क्वालिटी ज़्यादा है? तो आपको देख लेना, इसके 50 kg हो गए, इसके 50 kg। 1 2 3 4, ये 4 बोरी है, यानी कि 40 kg इसके हो गए। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 बोरी है, यानी कि 60 kg हो गए। जब 60 kg हो गए तो सबसे ज़्यादा किसका है? अनियन का है। सबसे ज़्यादा किसका वेट है? सबसे ज़्यादा कौन से वेजिटेबल है? अनियन है। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।